गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल से एक नई टाइप स्टार्ट की थी। कल मैंने उसका बेसिक बताया था और एक क्वेश्चन करा दिया था। मुझे उस टाइप पे 3 क्वेश्चन कराने थे। उस टाइप के आज मैं 2 क्वेश्चन और लूँगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि फ़ोन करके मेरे से पर्सनली कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है। ये मैथ्स की सीरीज़ है भैया, ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो कोई भी, चाहे एसएससी का हो या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जो भी सिलेबस जिसकी भी आप तैयारी करते हैं, उस सिलेबस के अंदर अगर जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं और जो पढ़ा रहा हूँ वो अगर चैप्टर आपके सिलेबस में है, उस एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगा। और मैं मॉडरेट से हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा इसको मैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा आप लोग, बस सुनते रहिएगा आप लोग। क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ाई है, उसमें मैंने 36 क्लास ली है कंसेप्चुअल, प्रैक्टिस नहीं कराई है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लास ली है मैंने उसमें। तो मैं बहुत अच्छे लेवल से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। इतनी क्लासें आपको मिलेंगी नहीं एक चैप्टर की, और इसकी भी बहुत ज़्यादा क्लासें होने वाली हैं। ठीक है, तो आप शुरू से आखिर तक पढ़ते चले जाइए, आप टेंशन फ्री हो जाओगे। आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। बहुत से यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला। मैं अपना वो बता रहा हूँ आपको कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इस करके ज़्यादा क्लासें मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन में ही आपको 100% मिल जाए। देखिएगा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परेशान बिल्कुल ना हुआ करें आप लोग। देखिएगा, एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर कितनी 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% छूट देने पर भी 20% लाभ हो जाता है। 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। इसका बेसिक मैंने पहली क्लास में करा दिया है, आप उसको ज़रूर देख लें। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपका सवाल समझ नहीं आएगा। देखिएगा क्या है, वो है 12 यानी कि 12 गेट 4 फ्री। दुकानदार कहता है भैया वो है 12 गेट 4 फ्री, यानी कि 12 वस्तुएं खरीद लो 4 फ्री ले जाओ। क्या है इसका मतलब? 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है दुकानदार खरीदने वाले को। देखिएगा, मैंने मान लिया एक वस्तु का, एक आर्टिकल का मैंने एमपी मार्क प्राइस कितना माना है? 10 रुपये। मार्क प्राइस कितना? मार्क प्राइस 12 वस्तुओं पर 4 वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कि 16 वस्तुएं हैं टोटल। 16 वस्तुएं हैं तो कितना सीपी होगा? 1 का 10 है, 16 का 160 रुपया होगा। क्या होगा? 160 रुपया होगा ये। लेकिन उसने क्या काम किया है? 12 पर 4 की छूट दे रखी है, यानी कि उसको एसपी जो है वो कितना मिलेगा? दुकानदार को 4 तो फ्री दे रहा है, वो कितना मिलेगा? 12 पे। तो 12 का एक रेशियो का, एक वस्तु का कितना है? 10, तो 12 का कितना होगा? 120 रुपया। सुनिए मेरी बात को, मैंने एक आर्टिकल, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना माना? 10 रुपये। लेकिन टोटल वस्तुएं कितनी है मेरी? 12 खरीदने पर 4 फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल है मेरी कितनी? 16। तो एक का अगर 10 रुपये है तो 16 कितना हो गया? 160 रुपया।
लेकिन 4 तो वो फ्री दे रहा है, तो पैसा कितने का मिलेगा दुकानदार को? 12 का। तो 12 का 1 का 10, तो 12 कितना हो गया? 120। सुनिएगा आप, और उस पर कहता है फिर ऊपर से वो कि 20% की छूट भी देता है दुकानदार। उसने 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 तो फ्री दे दी। जब 4 फ्री दे दी, दुकानदार ने कहा कि अभी और रुक जा भाई, मेरे जो खरीदार था उससे कहा, बोले मैं 20% का डिस्काउंट और देता हूँ तुझे। क्या? 20% का डिस्काउंट और देता हूँ। देखिएगा, अगर मैं क्या 120 पे 20% का डिस्काउंट दूंगा, 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5। इससे जब मैं काटता हूँ कितना हो गया? 2, 4, यानी कि 24 का डिस्काउंट और दिया उसने, 24 का डिस्काउंट दे दिया। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो जाएगा? मैं घटाऊंगा तो देखो 6 और ये 9। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा? 96 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस कर रखा था 160 रुपया। वो वस्तु बेची कितने की है? 96 की। कितने की बेची है मेरे स्टूडेंट? 96 की बेची है। देखिएगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे कहता है वो कि उसे 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है मेरा। 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है मेरा, कॉस्ट प्राइस पर। देखिएगा, मैं 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 1/5। 5 पे 20% का प्रॉफिट करूंगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का? 1 का प्रॉफिट। यानी 5 की चीज 5 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट 6 में बिकेगी वो। तो सीपी कितना होगा मेरा? कितना है मेरा? 5। 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट होगा, कितने बिकी? 6 में बिकी। लेकिन 6 में नहीं है, वस्तु कितने में बिकी है वो? 96 रुपये में। 6 बराबर किसकी है? 96 की। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाना है यहाँ पे? 16, क्योंकि 16 पंजे 80, 16 छीन 96 हो गया। तो 5 रेशियो कितना हो गया भैया मेरा? 16 से गुणा करूंगा, 16 पंजे 80, यानी कि उस वस्तु का आर्टिकल जो दुकानदार था उसका जो सीपी था वो कितना था? 80 रुपये। एसपी कितना था मेरा? 96 रुपये था। तो मुझसे पूछा है मार्क प्राइस और अंकित वाला, ठीक है, यानी कि उसने पूछा है रेशियो मुझसे सीपी और एमपी का। सीपी कितना है मेरा? 80। मार्क प्राइस कितना है मेरा? 160। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यानी कि रेशियो कितना आ गया मेरा? 1:2 का मेरा रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा ए था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा डिटेल प्रोसेस था। कौन सा था? डिटेल था। आप इसको देखिएगा, मैं इसका एक टाइप और बताता हूँ अभी आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, मैं आपकी स्क्रीन से इसलिए हटता हूँ ताकि आपको पूरा विजुअल हो जाए। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से करा देता हूँ आपको, देखिएगा आप। सुनो ध्यान से मेरी बात। आप एक दूसरा तरीका क्या है वो सुन लो आप। यहाँ तक तो मुझे सॉल्व करना ही करना है। अब मुझे निकालना है, उसने 2 तरह से डिस्काउंट दिया है। एक तो 12 पर 4 फ्री,
यानी कि 12 की खरीद पर 4 फ्री, एक डिस्काउंट तो ये हो गया। एक डिस्काउंट उसने 20% का दे रखा है, तो मुझे निकालना है टोटल डिस्काउंट कितना हो गया। देखिएगा, तो यानी कि मार्क प्राइस कितना था मेरा 160, वस्तु कितने में बिकी थी 96 में, कितने का डिस्काउंट था 64 का। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया मेरा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा मेरा 64 का डिस्काउंट है कितने पर 160 पर, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कट गया, इससे काटता हूँ मैं 16 चौका 64, एक 0 बच गया, यानी कि डिस्काउंट परसेंट हो गया मेरा 40% का। टोटल डिस्काउंट हो गया मेरा 40%। और हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको सीपी और एमपी में, जो हमने ड्राइव कर रखा है परसेंट इसकी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास के अंदर। देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए मैंने इस पर, इसी वाले पर। सीपी जो होता है मेरा, ये होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस होता है मेरा 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट में। ये चीज़ अगर किसी को नहीं पता है, ये फॉर्मूला पहली क्लास में देखे जाके मेरी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास। तो डिस्काउंट मेरा कितना हो गया टोटल, अब 40 का, 40 का डिस्काउंट दूंगा 100 पे, तो कितना बचेगा मेरा 60। मार्क प्राइस है मेरा 100 का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरा 20 का, तो कितना हो गया 120। तो 60 टिकम 60, 60 दूनी 120। तो आंसर आ गया मेरा 1:2 का। क्या है माय डियर स्टूडेंट आंसर, 1:2 का। ये मेरा दूसरा तरीका था। आप इसको फिर देखिएगा 5 से 10 सेकंड तक, मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को तीसरा तरीका बता देता हूँ, एक बार में देखिएगा आप। देखो तीसरा तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। 2 तरीके ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीसरा समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। देखिएगा, अगर मैं 100 पे, यानी कि डिस्काउंट सीपी पे कितना है 20% का डिस्काउंट, तो कितना होगा मेरा 80, कितना होगा 80। प्रॉफिट कितने का है 20 का, तो प्रॉफिट करूँगा 100 पे 20 का, तो कितना हो जाएगा 120, 120। ठीक है, यहाँ देखिएगा, लेकिन भाई मेरे मैंने ये वाला डिस्काउंट काउंट कर लिया 20% की छूट का, लेकिन एक डिस्काउंट काउंट नहीं किया, 12 पे 4 फ्री वाला काउंट नहीं किया मैंने। कितना 12 पे 4 फ्री वाला काउंट नहीं किया। तो भैया जब वो काउंट नहीं किया तो उसको काउंट करना पड़ेगा। कितना हो गया 12 और 4 16, 16 हो गया ये। लेकिन उसे मार्क प्राइस पर 16 वस्तुएं हैं, पैसा कितने का मिलेगा, पैसा मिलेगा उसे 12 का ही। मार्क प्राइस पे पैसा कितने का मिल रहा है 12 का। ध्यान से सुनना एक चीज़ को, डिस्काउंट मैंने एक ही काउंट किया था 20% का, तो 80 था, लेकिन डिस्काउंट मेरा 12 पे 4 फ्री था, एक डिस्काउंट और था वो मेरा। और मुझे प्रॉफिट किस पे था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मेरा ये है, इस पे प्रॉफिट 120 है, 100 से 120 हो गया। लेकिन मुझे पैसा जो है वो कितने का मिल रहा है, वो 12 का ही मिल रहा है मार्क प्राइस पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसको। देखो 16 पंजे 80, और 12 से 12 कट गया, 10 बचेगा यहाँ, तो 5:10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपका एक ये आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए। चूज़ आपको करना है कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। मेरे लिए तो सारे ही बेस्ट हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, आप चूज़ करिएगा
जो आपकी समझ आया वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कुछ समय देखें, फिर मैं इसी का एक सवाल और कराऊंगा, सिर्फ डाटा चेंज करूंगा मैं और ऑप्शन, लैंग्वेज यही रहेगी मेरी, देख लीजिएगा इसको पहले। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने इसका डाटा चेंज कर दिया था, ऑप्शन भी चेंज कर दिए थे। देखिएगा, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी 35% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। क्या कह रहा है देखिएगा, बॉय 15 गेट 1 फ्री, यानी कि 15 की खरीद पर एक फ्री है, ये बोल रहा है वो। मैंने मान लिया एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपया, तो मार्क प्राइस वो कितना गया मेरा, एक का 10 रुपया है। टोटल आर्टिकल वस्तु कितनी है, 15 और 1 16, 16 कितना हो गया 160 रुपया, कितना हो गया 160 रुपया हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि एक मुफ्त देता है, उसको सेलिंग प्राइस पैसा कितने का मिलेगा 15 का, एक का 10 रुपया, तो 15 का कितना हो गया 150 रुपया हो गया। 15 की खरीद पर एक मुफ्त देता है, टोटल वस्तुएं 16 हैं, यानी मार्क प्राइस मेरा 160 हो गया अगर एक का 10 रुपया माना है मैंने तो। लेकिन पैसा जो है उसे कितने का मिल रहा है 15 का, एक तो मुफ्त दे रहा है वो, 15 का कितना मिलेगा 150। लेकिन दुकानदार ने क्या कहा, जो भी ग्राहक था खरीदने वाला, बोले रुक जा, मैं तेरे को 4% का डिस्काउंट और देता हूँ। कितने का 4% का डिस्काउंट और देता हूँ। देखिएगा, तो 150 पे 4% का डिस्काउंट कितना होगा, 150 पे 4% का डिस्काउंट कितना है, 4% की फ्रैक्शन होगी, देखो 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 1/25, 25 सिक्का 150, यानी कि 6 का डिस्काउंट देगा वो। कितने का 6 का डिस्काउंट। तो सेलिंग कितने में करेगा वो, सेलिंग करेगा वो 144 रुपये में। कितने में 144 रुपये में सेलिंग करेगा वो। लेकिन उसे 35% का क्या होता है, 35% का उसको लाभ होता है। तो 35% की फ्रैक्शन हो जाएगी मेरी, कितनी होगी, देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी, इधर लिख देता हूँ, देखो 5% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/20, तो 35% की कितनी हो जाएगी, ये 7 गुना है, 7 पंजे 35, यानी कि 7/20, कितनी 7/20 क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि 20 पे 35 का प्रॉफिट, 7 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा सीपी कितना था, देखिएगा सीपी था मेरा 20, लेकिन 7 का प्रॉफिट हो गया। वस्तु बिकी कितने में है मेरी 27 में, कितने में 27 में, 20 से 7 का प्रॉफिट हो गया, कितने में बिकी है 27 में बिकी है। लेकिन 27 में नहीं, उसका एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 144, कितना है 144, 27 रिप्रेजेंट करता है 144 को। देखिएगा 144/27 कितना हो गया, 9 × 27 और 16 नेमा 144, यानी कि एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 16/23
3, कितना हो गया 16/3। तो 20 का कितना हो जाना है मेरा 16/3, 16 दूनी 32, 320/3 कितना हो गया 320/3, ये हो गया। अब मेरे से पूछा क्या है उसने, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात। क्रय मूल्य सीपी कितना है मेरा, सीपी और मार्क प्राइस, सीपी और मार्क प्राइस कितना है, देखो सीपी कितना है मेरा 320/3 और मार्क प्राइस कितना है मेरा 160। जीरो से जीरो कट गया, ये 16 दूनी 32, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 2:3 हो गया। कितना 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये होगा 2:3। ऑप्शन नंबर मेरा सी, ऑप्शन नंबर मेरा सी है। देखिएगा इसको, फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे अपने। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, दूसरा वाला अपना तरीका बता देता हूँ अब, ठीक है। देखो आप, देखिएगा मुझे निकालना है यहाँ से टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, उन्होंने दो तरह से डिस्काउंट दिया हुआ है, एक तो 15 पे 1 फ्री यानी कि 1 का डिस्काउंट दे दिया, और एक 4% का डिस्काउंट। तो मैंने 4% का डिस्काउंट निकाला था, 6 आया था। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया मेरा 160 से 144 में बिकी है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया मेरा 16 का। 16 का डिस्काउंट कितने पर 160 पर, तो 100 पे कितना होगा 16 से 16 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बच गया डिस्काउंट परसेंट 10, यानी कितना परसेंट हो गया डिस्काउंट परसेंट मेरा 10% हो गया। टोटल डिस्काउंट मेरा कितना 10% हो गया, 10% टोटल डिस्काउंट हो गया। और मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, मैंने लिखा था इससे पहले वाले सवाल में भी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला मैंने बहुत जगह यूज़ कर लिया है, हर बार लिख के दिखाता हूँ, आप लोगों को याद होना जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े से बड़े सवाल हम सेकंडों में तोड़ रहे हैं। ये देखना आप लोग, 10 का डिस्काउंट कितने में बिकेगी चीज़ 90 में। मार्क प्राइस मेरा कितना है 160, नहीं 160 नहीं, 100 की चीज़ प्रॉफिट कितने में बिका मेरा 35, तो कितना हो गया ये 135, कितना हो गया 135 हो गया। 45 दूनी 90, 45 दिया 135, आंसर आ गया मेरा 2:3। कितना हो गया मेरा 2:3। ये मेरा दूसरा मेथड था, क्या था दूसरा मेथड था। अब मैं चलता हूँ तीसरे वाले मेथड पे। देखिएगा यहाँ तक तो देख ही लिया था आपने, तीसरा मेरा मेथड क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा वाला क्या है। देखो उसने एक डिस्काउंट दिया है 4% का, जब 4% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा वो चीज़ 96 में। प्रॉफिट कितना है मेरा 35 का, यानी कि कितने में 135 में। लेकिन मैंने एक डिस्काउंट काउंट नहीं किया, सीधा सीधा 4% का डिस्काउंट तो काउंट कर लिया मैंने, यानी कि 100 की चीज़ है अगर, तो 4 का डिस्काउंट काटूंगा कितने में हो जाएगा मेरा 96 में। लेकिन एक डिस्काउंट और दिया है उसने, कितने पे
15 पर एक फ्री, तो टोटल कितना है मेरा आर्टिकल 16। टोटल आर्टिकल कितने हैं मेरे 16, लेकिन उसे मार्क प्राइस पे पैसा कितने का मिल रहा है 15 का। पैसा कितने का मिल रहा है 15 का, क्योंकि एक तो फ्री जा रहा है। देखिएगा 16 छिंग 96 और 15 नेमा 135। मैं 3 से काटता हूँ 2 बार और ये 3 बार। आंसर आ गया मेरा 2:3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहली क्लास में डिटेल बताया था, एक सवाल करा दिया था इस पे, 2 सवाल मैंने अब करा दिए इस पर। तो इस मेथड से, इस कंसेप्ट से मैंने 3 सवाल करा दिए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस कंसेप्ट पे कोई भी सवाल बनता है तो आप बना जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, अच्छी नहीं लगी हो फिर भी बताइएगा। दोनों ही रीज़न बता दिया करें मेरे को आप, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में बता दीजिएगा कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं सर या बुरा पढ़ाते हैं, दोनों ही बता दीजिएगा आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपनी डालता हूँ, सुबह 7 बजे क्लास होती है मेरी, वो आपको पर डे मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM कर सकते हैं, ओनली 1 आवर। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।